पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, भिखारी था, भिखारी रहेगा, सारी दुनिया से पैसे मांगता है। जब से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, मेरा कमेंट सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंडिया से इतने सारे मोहब्बत के मैसेजेस आते हैं जो लोग शऊर रखते हैं, दिमाग रखते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ अंधभक्त भी आते हैं जिनका एक ही कमेंट होता है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, हर एक से कर्जा मांगता है। भाई ये भिखारीपन की असलियत क्या है, आओ समझते हैं। सो कभी भी किसी मुल्क का भिखारीपन देखना हो ना, तो उसका सबसे पहले टोटल डेट देखा जाता है, उस मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है। इंडिया का टोटल डेट इस वक्त 2.18 ट्रिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान का टोटल डेट है 265 बिलियन डॉलर्स। सो कहने को आऊं तो मैं कह सकता हूं कि आप भिखारी हैं, पाकिस्तान भिखारी नहीं है, लेकिन नहीं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। कभी भी टोटल डेट को अकेले नहीं देखा जाता, इसको हमेशा देखा जाता है कि वो जीडीपी का कितने परसेंट है। सो डेट टू जीडीपी रेशो क्या? इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो है 83% और पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो 69%। तो भाई भिखारी कौन हुआ? तीसरा इंडिकेटर जो लाजमी आपने देखना है वो है कंज्यूमर डेट, यानी हाउस होल्ड डेट कितना है। वो इंसान जो मोबाइल खरीदने के लिए, घर लेने के लिए, बाइक लेने के लिए कर्जा ले लेता है। इंडिया का इस वक्त हाउस होल्ड डेट है 617 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का हाउस होल्ड डेट है 8 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का ये हाउस होल्ड डेट इंडिया के जीडीपी का 17% है और पाकिस्तान का हाउस होल्ड डेट पाकिस्तान के जीडीपी का 2% है। तो भाई भिखारी कौन हुआ? ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। जो चीज सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है इंडिया का जीडीपी। इंडिया का इस वक्त जीडीपी जो रिपोर्ट होता है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, द शाइनिंग इंडिया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। 2014 में जब मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? जीडीपी की कैलकुलेशन का मेथड ही चेंज कर दिया। इंटरनेशनल मेथड पे चले गए, जिस मेथड के तहत उन्होंने फैक्टर कॉस्टिंग को छोड़कर मार्केट प्राइसेस को अडॉप्ट कर लिया। अब इसमें बुराई कोई नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो बुराई इंडिया ने की है ना, वो ये कि अपनी 45% इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैलकुलेट ही नहीं किया। अब इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि इंडिया दुनिया को तो कहता रहा 7% ग्रोथ रेट है हमारा, 8% ग्रोथ रेट है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था। ये बातें मैं नहीं कह रहा, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया जो नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है ना, ये टू गुड टू बी ट्रू हैं। वो कहते हैं कि हर साल इंडिया के ग्रोथ रेट में से 2.5% पॉइंट गलत रिपोर्ट होते हैं, ओवर एग्जैजरेशन चल रही है। और सुने, रघुराम राजन, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वो क्या कहते हैं कि इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिया के डेटा के साथ मैच ही नहीं करते, ना एक्सपोर्ट डेटा के साथ, ना इन्वेस्टमेंट के साथ, ना क्रेडिट ग्रोथ के साथ। इंडिया के इस ग्रोथ रेट को इकोनॉमिस्ट चैलेंज कर चुका है, ब्लूमबर्ग चैलेंज कर चुका है, हार्वर्ड ग्रोथ लैब चैलेंज कर चुकी है, और अब रिसेंटली सबीर भाटिया, को फाउंडर ऑफ हॉटमेल, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है। We are overly concerned. As a result, we are so concerned of looking good, looking good, looking good. The whole country is lying. Our GDP is all wrong. इतना झूठ बोलेंगे आप? ये झूठ बोलकर आप अपने आवाम को सही फैक्ट्स बताने को तैयार नहीं है। And you've been saying it, shining India. Where exactly is it shining? All data misreported and miscalculated for political gains. भाई अब कहने पर आऊँ तो इंडिया के बारे में और भी बहुत सारे भेद खोल सकता हूँ, लेकिन फिर क्या करूँ? आप ही का गाना याद आ जाता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा।